हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएस नोट्स। तो आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट विच इज़ एडजेक्टिव। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव होता है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, डेफिनेशन देखेंगे तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें किसके बारे में बताता है, दैट टेल्स अस मोर अबाउट, जो आपको नाउन के बारे में बताएगा या फिर आपको किसके बारे में बताएगा, प्रनाउन के बारे में बताएगा। नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रनाउन क्या होते हैं? जो आपके नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ही, शी, इट, सच काइंड ऑफ वर्ड्स। तो एडजेक्टिव उन वर्ड्स को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको देता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझा रही हूँ। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ शी, उसने एक, शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, उसने एक ब्यूटिफुल ड्रेस डाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे शी जो है आपका प्रनाउन है, वोर आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ब्यूटीफुल जो है आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ये वो बता रहे हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ नाउन, मतलब नाउन क्या आपका आ गया? ड्रेस। ठीक है, ड्रेस कैसी थी आपकी? ब्यूटीफुल थी। ठीक है, जो किसी लड़की ने डाली थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ द असाइनमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, जो असाइनमेंट है वो क्या है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब डिफिकल्ट वर्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। अब मैं कह रही हूँ आज मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, तो क्या आ जाएगा? आई एम वेरी टायर्ड टुडे, या आई फील वेरी टायर्ड। तो टायर्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब आप कह सकते हो, जैसे मैं बात कर रही हूँ किसी साइज की, या मैं बात कर रही हूँ टाइम की, या आप बात कर रहे हो फीलिंग्स की, या आप बोल रहे हो टेस्ट, बोल रहे हो टेस्ट को, या फिर आप टेक्सचर बोल रहे हो, या आप शेप की बात कर रहे हो, या आप वेदर की बात कर रहे हो, या आप नेगेटिव पर्सनैलिटी की बात कर रहे हो। तो इस तरह से आपके वर्ड्स जो है इन फॉलोइंग कैटेगरीज में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइज की बात करूं, तो साइज में किस तरह के वर्ड्स जो हैं आप एडजेक्टिव में कंसीडर करते हो? साइज, बॉक्स का साइज क्या हो सकता है? बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ह्यूज हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, किसी की हाइट टॉल हो सकती है, या कोई बॉक्स जो है वो छोटा टाइनी हो सकता है। राइट, तो ये जो आपके वर्ड्स हैं ये साइज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। सिमिलरली हम टाइम में अगर हम जा रहे हैं, तो टाइम में अगर हम फॉर एग्जांपल अर्ली वर्ड यूज कर रहे हैं, या क्विक वर्ड यूज कर रहे हैं, रैपिड वर्ड यूज कर रहे हैं, स्लो वर्ड यूज कर रहे हैं, ओल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं एंशियंट, तो ये हमारे क्या, ये वर्ड्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? एडजेक्टिव विच आर रिलेटेड टू टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल मैं फीलिंग की बात करती हूँ, जैसे मैं आज खुश हूँ, मैं आज उदास हूँ, यू आर वेरी स्वीट। ठीक है, जेंटल फील कर रहे हो, या आप कह रहे हो मैं काइंड हार्टेड हूँ, केयरिंग हूँ, सपोर्टिव हूँ। सच काइंड ऑफ वर्ड्स हम किस में कंसीडर करते हैं? फीलिंग में कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने लेट सपोज आज सूप बनाया, उसका जो लेट सपोज जो टेस्ट था वो कैसा था? आज वो सोर था। ठीक है, तो वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव है। ठीक है, आज यहाँ पे मैंने कोई स्वीट डिश बनाई, वो क्या है? स्वीट है। तो ये आपको क्या वर्ड बता रहा है? अब कोई चीज़ क्या है? टेक्सचर, स्लिपरी है किसी का टेक्सचर। ठीक है, किसी की जैसे कोई चॉकलेट जो है वो क्रंची है, कोई चॉकलेट जो है वो स्मूथ है, कोई चॉकलेट जो है वो सॉफ्ट है, कुछ चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा क्या है? हार्ड है। तो ये आपको टेक्सचर बता रही हैं, टेस्ट बता रही हैं कि किस चीज़ का कैसा एडजेक्टिव होना चाहिए। राइट, अब शेप है। अब शेप आप किसी की कंसीडर करते हो तो कोई सर्कल होती है, कोई फ्लैट होती है, कोई स्फेयर होती है, कोई ट्रायंगुलर होती है, कोई ओवल शेप होती है, कोई कोन शेप होती है। तो ये वर्ड्स आपके क्या है? दीज आर द एडजेक्टिव्स। ठीक है, विच आर रिलेटेड टू शेप।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेदर की। तो वेदर, जैसे आज का जो वेदर है वो कैसा वेदर है, लेट सपोज रेनी वेदर है, ठीक है। टुडे वेदर इज वेरी फॉगी है, विंडी है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, यहाँ फिर रूखा रूखा है, ड्राई है, या अगर आज वेदर बहुत ज़्यादा क्या है, क्लियर है। तो ये वर्ड्स क्या है, ये दीज आर द एडजेक्टिव्स विच आर रिलेटेड टू वेदर। अब हम बात करें नेगेटिव पर्सनैलिटी की। नेगेटिव पर्सनैलिटी क्या होती है, जैसे वो एग्रेसिव है, एंग्री है, मैं कह रही हूँ लेजी है, वो हमसे जेलस फील करता है, वो डिफीटेड फील मतलब हारा हुआ फील करता है, ठीक है, एम्बैरेस्ड फील करता है। तो ये वर्ड्स जो हैं हमारे, ये क्या है, नेगेटिव पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर हम अपीयरेंस की बात करें, किसी की खूबसूरती की बात करें, तो जैसे लेट सपोज मैंने बोला कि वो क्या करी, वो आज ग्लैमरस लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, स्किनी बहुत पतली लग रही है, डेजलिंग बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, चबी बहुत ज्यादा क्या है, मोटी है, ठीक है, ब्यूटीफुल है। तो ये भी इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ये क्या करते हैं, जो क्वालिटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो हैं ये हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड हैं। अब टू पार्ट्स मेरे कौन से हैं, एक मेरा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा और एक मेरा लिमिटिंग एडजेक्टिव होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी जो है ये हमारी ये क्वालिटी ऑफ नाउन को मतलब बहुत ज्यादा क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ नाउन को डिस्क्राइब करने का काम। डिस्क्रिप्टिव का नाम ही क्या है, डिस्क्राइब करना, पर किसको डिस्क्राइब करना है, क्वालिटी ऑफ नाउन को एक्सप्लेन करना है। जो आगे भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है, जो हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूटिव है और एक हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। अब एट्रीब्यूटिव होता है हमारा जो हमारे वर्ड्स हैं वो किसके पीछे लगते हैं, बिसाइड द नाउन, नाउन के पीछे लगते हैं। और प्रेडिकेट हमारा क्या होता है, जो हमारे प्लेस किए जाते हैं आफ्टर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में प्लेस किए जाते हैं। क्लियर है। अब आपको मैं इस एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। नाउन आपको पता है नेम होता है, अब नेम के जो पीछे चीज लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। प्रेडिकेट होती है जो हमारी नाउन के बाद लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड लगेगा उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ क्यूट पेट, ठीक है। नाउन क्या है, पेट, और पेट के पीछे वर्ड क्या लगा है, क्यूट। क्यूट मेरा क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मेरे पास क्या है, क्यूट पेट है। ये एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का, लेकिन एडजेक्टिव आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जो वर्ड नाउन के पीछे लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। सिमिलरली मैं कह रही हूँ शी हैज अ, इसका ब्राइट फ्यूचर है, तो फ्यूचर क्या है आपका, नाउन, और नाउन के पीछे क्या है, ब्राइट वर्ड, तो ये भी इसको हम किस में एग्जाम्पल में लेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि टुडे इज अ रेनी डे, आज कैसा दिन है, रेनी डे है, तो डे आपका क्या है, नाउन, नाउन के पीछे क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है। मैंने आपको बताया वेदर किस तरह का हो सकता है, फॉगी हो सकता है, विंडी हो सकता है, रेनी हो सकता है। तो अब रेनी मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एडजेक्टिव ले लिया। क्लियर। तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट हम किसको बोलते हैं, जो हम लिंकिंग वर्ब के बाद में प्लेस करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब आपकी क्या है, पहले लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल्स देख लो। लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल्स बी हो सकता है, फील हो सकता है, लुक हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, अपीयर हो सकता है। ये लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल हैं। इनके बाद आप जो वर्ड लगाओगे उसको आप क्या बोलोगे, प्रेडिकेट बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल बी वर्ड को आप किससे रिप्लेस करते हो, इज है मार से, वॉज वर्ड से, तो मैं कह रही हूँ शिप्रा इज टॉल। बी वर्ड को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, इज से, शिप्रा लंबी है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। शिप्रा इज, सिमिलरली मैं कह रही हूँ शिप्रा इज
स्मार्ट, वो क्या है, स्मार्ट है। मैं कह रही हूँ द डॉग इज स्लीपी, डॉग को क्या फील हो रहा है, स्लीपी, मतलब उसका सोने का मन कर रहा है। तो डॉग, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लगा हुआ है, प्रेडिकेट लगा हुआ है। जैसे मैं कह रही हूँ आई फील गुड टुडे, आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो फील आपका क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब, और गुड क्या आ गई आपकी, प्रेडिकेट। ठीक है, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि आज वाला जो सूप है बहुत डिलीशियस स्मेल कर रहा है, तो दिस सूप स्मेल्स डिलीशियस। ठीक है, तो अब स्मेल्स क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब आ गई, और डिलीशियस आपका क्या आ गया, प्रेडिकेट आ गया। सो इस तरह से आपका जो डिस्क्रिप्टिव नाउन है वो फर्दर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। और एट्रीब्यूटिव नाउन के पीछे लगता है, प्रेडिकेट लिंकिंग वर्ब के बाद में लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे लिमिटिंग। लिमिटिंग भी आगे बहुत फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बना के समझाती हूँ। जो आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव होता है उसकी कितनी कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले हम किस में बात करते हैं, आर्टिकल्स में यूज होता है। आर्टिकल्स आपके कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द होता है। नाउन के साथ यूज होता है लिमिटिंग एडजेक्टिव। थर्ड आपका पोजेसिव, पोजेसिव आपको नाम से पता है, पोजेसिव हम किसको बोलते हैं, जैसे वर्ड्स हो गया माई, माइन, आर, योर, इस तरह के वर्ड्स को हम पोजेसिव में कंसीडर करते हैं। इंटेरोगेटिव आपको बहुत अच्छी तरह पता है, इंटेरोगेटिव में हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन, मतलब WH और H, हाउ, इस तरह के वर्ड्स को हम कंसीडर करते हैं इंटेरोगेटिव में। नंबर्स में हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं, लिमिटिंग एडजेक्टिव को। नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और कौन से नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ये हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में। इनडेफिनेट पर्पस के लिए भी हमारा लिमिटिंग एडजेक्टिव यूज होता है। इनडेफिनेट का मतलब कोई भी चीज़ जो है वो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, जिसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, सम हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, इस तरह के वर्ड्स जो है इनडेफिनेट मतलब कोई भी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव आपको नेम से पता चल जाएगा, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है क्या चीज को, जो मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, प्रोनाउंस को अच्छी तरह क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एंड लास्ट में आपका क्या चले जाएगा, प्रॉपर नाउन चले जाएगा। प्रॉपरली मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वहां पे भी कौन रोल प्ले करता है, लिमिटिंग एडजेक्टिव अपना रोल प्ले करता है। अब सबसे हम एग्जाम्पल दे दे के समझेंगे कि लिमिटिंग एडजेक्टिव जो है वो हमारा हर एक चीज में किस तरह यूज होता है। अब सबसे पहले हम लिमिटिंग एडजेक्टिव देखेंगे। हमने पहले बात करी है कि आर्टिकल्स में यूज होता है। तो आर्टिकल्स आपके क्या होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अब डेफिनेट आर्टिकल के साथ आप क्या प्लेस करते हो, द प्लेस करते हो, और इनडेफिनेट की जगह आप क्या लगाते हो, अ और एन लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। हम कह रहे हैं द बॉयज एंड गर्ल्स, क्या कर रहे हैं वो, बॉयज एंड गर्ल्स are supporting each other in the match। वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो एडजेक्टिव है वो क्या हो गया, सपोर्ट करना। ठीक है, सपोर्ट इज एन एडजेक्टिव, लिमिटिंग एडजेक्टिव आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। द बॉयज एंड गर्ल्स आर सपोर्टिंग ईच अदर इन द मैच। वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और देती हूँ, आई हैव एन अमेजिंग कलेक्शन। मेरे पास क्या है, आई हैव एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ करेंसी। मेरे पास करेंसी की क्या है, अमेजिंग कलेक्शन है, मतलब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कलेक्शन है। मेरे पास यूरोज हैं, डॉलर्स हैं, इस तरह से मैं कह रही हूँ। तो अमेजिंग क्या है, आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव है, जो हमारा किसके साथ यूज हो रहा है, एन के साथ, मतलब आर्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है,
यूज हो रहा है। ठीक है, सो द बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारा लिमिटिंग एडजेक्टिव किसके साथ यूज हो रहा था? डेफिनेट नाउन के साथ, डेफिनेट आर्टिकल के साथ यूज हो रहा था। ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ यूज हो रहा है। क्लियर है? इस तरह से हम बात करते हैं आर्टिकल्स की जो हमारी लिमिटिंग एडजेक्टिव में यूज होता है। अब नेक्स्ट टाइप मैंने आपको बताई थी पोजेसिव। अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है? मेरा, जिसको हम किस पर्टिकुलरली, मतलब इसके लिए वर्ड है कि हम ऑनरशिप के लिए वर्ड यूज करते हैं पोजेसिव। माई, मेरा मतलब आर। ठीक है, मैं कह रही हूँ मुझे अपना बिजनेस बहुत पसंद है, आई लव माई बिजनेस, तो ये क्या है? मेरा लिमिटिंग एडजेक्टिव है इन केस ऑफ पोजेसिवनेस। ठीक है, अब जैसे मैं कह रही हूँ कि दिस इज माई मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक है, तो ये माई जो है आपका क्या है? पोजेसिव। ठीक है, केस है। मैं कह रही हूँ कॉल हिज पेरेंट्स राइट नाउ, इसके पेरेंट्स को अभी फोन करो, तो अब ये क्या है आपका? कॉल हिज पेरेंट्स क्या है? पोजेसिव। ठीक है, मैं कह रही हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है? कार है, तो मेरा ये भी क्या है? पोजेसिव है। मैं क्या कह रही हूँ? इट्स डिजाइन, उसकी जो डिजाइन है, इज अमेजिंग, तो अमेजिंग आपका क्या आ गया? एडजेक्टिव, लिमिटिंग एडजेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव की। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एज द नेम सजेस्ट, मतलब किसी चीज को क्या करना? डेमोन्स्ट्रेट करना। मैं कह रही हूँ जो कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार एंड दिस कार इज एक्सपेंसिव, ये कार जो है बहुत ज़्यादा क्या है? महंगी है। मैं कह रही हूँ कि दैट हाउस इज ओल्ड, वो जो हाउस है वो क्या है? पुराना है, लेकिन वो क्या है? सॉलिड है। अब ये मेरा क्या बता रहा है? दैट पुराना हाउस लेकिन क्या है? सॉलिड है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ दीज कैंडल्स आर बर्न्ट, ये जो कैंडल्स हैं ये जल चुकी हैं, तो आर बर्न्ट ये मेरा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। मैं कह रही हूँ दीज फ्लावर्स स्मेल अडोरेबल, इनकी जो स्मेल है बहुत क्या है? अच्छी है, तो ये मेरा क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। आप कह सकते हो आई हैव ग्रोन नंबर ऑफ फ्लावर्स इन माई कोर्टयार्ड और इन माई किचन गार्डन, बट दीज फ्लावर्स स्मेल सो अडोरेबल, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना, मतलब किसी चीज़ को डिटेल में बताना। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स की। अब इनडेफिनेट का मैंने आपको पहले बताया था किस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं? ऑल, सम, मैनी, एनी, या आप बोल सकते हो एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, एनी वन, एवरी वन, इस तरह के वर्ड्स को भी हम किस में कंसीडर करते हैं, या सेवरल वर्ड को भी हम किस में कंसीडर करते हैं? इनडेफिनेट में। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आई गेव सम delicious candies टू हर, मैंने उसको कुछ डिलीशियस कैंडीज दी। डिलीशियस क्या आपका? सम क्या आपका? इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, और ये आपका क्या आ जाएगा? लिमिटिंग एडजेक्टिव। ठीक है, तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव के साथ क्या लगता है आपका? लिमिटिंग एडजेक्टिव लगता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि क्या इस पे कोई डिस्काउंट है? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे कोई भी डिस्काउंट है? अब मैं कह रही हूँ सेवरल पीपल डोंट बिलीव इन गॉड, क्योंकि वो नॉन एथियस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, इसलिए लोग जो हैं वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो सेवरल क्या है? इंडेफिनिट, पीपल आपका नाउन है, डू नॉट बिलीव इन गॉड आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की, जो किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन मार्क से, और हम WH फैमिली इसमें कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रही हूँ विच होटल आर यू स्टेइंग एट, आप किस होटल में रह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ किसका पेन है ये? हुज पेन इज दिस। मैं पूछ रही हूँ विच बुक
इज योर फेवरेट? आपकी कौन सी बुक जो है वो फेवरेट है? मैं पूछ रही हूँ वॉट एग्जैक्टली वॉज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? ठीक है, सो इस तरह से जो हमारी WH फैमिली है ये क्या होती है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हम इसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारी कौन सी होती है? प्रॉपर एडजेक्टिव की एक फॉर्म। अब प्रॉपर मतलब क्या होता है? जिसकी आप मतलब इनडेफिनेट नहीं है वो, प्रॉपर मतलब एक्यूरेट। अब जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, धोनी इज एन इंडियन प्लेयर। धोनी क्या है? इंडियन प्लेयर है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ? इटालियन फूड is one of the most continent is one of the most या is one of the best continental food, ये सबसे बेस्ट कॉन्टिनेंटल फूड है। अब मैं कह रही हूँ शकीरा जो है वो अफ्रीकन सिंगर है, तो यहाँ पे शकीरा इज एन अफ्रीकन सिंगर। इस तरह से ये प्रॉपर एडजेक्टिव है जो आपको हर चीज के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर्स की। अब नंबर्स आपके पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास कार्डिनल नंबर्स और एक आपके पास कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। अब आपके पास कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 2 3। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिनको आप इस तरह से लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो द फर्स्ट पेज ऑफ माई बुक, जैसे नंबर को कैसे यूज करोगे? द फर्स्ट पेज ऑफ माई बुक इज इंडेक्स। तो आपने ये क्या बताया? ऑर्डिनल। कैसे आप ऑर्डिनल को यूज करते हो? ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या बताओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो टुडे आई हैव, आज मैंने, टुडे आई हैव कंप्लीटेड माई, मैंने अपना थर्ड टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो थर्ड टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऐसे मैं बोल रही हूँ शिप्रा के हाथ में 4 बनानास हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? शिप्रा हैज 4 बनानास इन हर हैंड्स, उसके हैंड में 4 बनानास हैं। ठीक है, मैं कहूंगी नॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि सॉरी दिस कॉन्फ्रेंस हॉल, दिस कॉन्फ्रेंस हॉल रिक्वायर्स एटलीस्ट, इसमें कितनी चेयर्स चाहिए? 25 चेयर्स चाहिए। तो ये 25 मेरा क्या नंबर है? कार्डिनल नंबर है। अब यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ नॉट एवरीवन, हर किसी को सेकेंड चांस नहीं मिलता, तो नॉट एवरीवन डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। तो मेरा ये सेकेंड क्या नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं एज एन लिमिटिंग एडजेक्टिव। अब हम चलेंगे लास्ट में, हम बताने जा रहे हैं कि नाउन्स को यूज एज एन, नाउन को भी यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव। तो कैसे बात करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ नाउन क्या है? नेम। तो मैं कह रही हूँ कि मेरा जो हिंदी टीचर है, हिंदी टीचर स्पेसिफिकली बता रही हूँ, तो टीचर क्या है आपका? नाउन। वो क्या है? वो काफी काइंड हार्टेड है, तो माय हिंदी टीचर इज वेरी काइंड हार्टेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ अ बुक फेयर, मतलब किताबों का मेला कब हेल्ड होगा? वॉज हेल्ड ऑन 29 अक्टूबर को हेल्ड होगा। ठीक है, 2020। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको? द बुक फेयर वॉज हेल्ड ऑन 2020 को हुआ था, एंड द कलेक्शन ऑफ बुक्स वर अमेजिंग, जहाँ पे बुक्स की कलेक्शन क्या थी? बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, द गार्डन इज ब्यूटिफुल,
गार्डन क्या है, बहुत, गार्डन क्या है, नाउन, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव्स की। अब कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके, जो टू और मोर वर्ड्स के साथ बने होते हैं, टू और मोर वर्ड्स के साथ। वो कौन से होते हैं, जैसे आप इसको किस फॉर्म में लगाते हो, आप इसको लगाते हो एक तो एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में लगाओगे, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई है आपकी पास्ट पार्टिसिपल, या आप इसको एडजेक्टिव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, या आप इसको किसके साथ लगाओगे, एडवर्ब के साथ लगाओगे, और एडवर्ब के साथ क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ, एडजेक्टिव के साथ आपने लगाओगे तो क्या हो गया, वर्ड ओल्ड फैशन। अब दो अलग अलग वर्ड है, फैशन अलग वर्ड है और ओल्ड अलग वर्ड है, तो दो वर्ड्स को आपने विद किसके साथ, हाइफन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक सिंगल वर्ड बन गया। तो एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, फैशन, फैशन की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, फैशन आ गई, तो दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, ओल्ड फैशन, इजी गोइंग। ठीक है, इस तरह से आपने क्या लगा दिया, ये लगा। उसके बाद आपने क्या बता दिया, आपने बताया कि जैसे एडजेक्टिव के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप इजी गोइंग की जगह आप यहाँ पे बताओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बतानी है, तो नैरो माइंडेड बताओगे, ईडी वाली फॉर्म बतानी है आपने। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बताओगी, तो यहाँ पे आपने आईएनजी वाली फॉर्म बतानी है, तो आईएनजी वाली फॉर्म क्या होगी आपकी, जैसे मैंने कहा गुड लुकिंग है वो। ठीक है, आप यहाँ पे इजी गोइंग हो गया, जैसे ये इस तरह से जो आईएनजी वाले वर्ड्स हैं और आप उनको दो वर्ड्स के साथ मर्ज करके एक सिंगल वर्ड बना रहे हो। उसके बाद एडवर्ब आपकी एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया ब्राइटली कलर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे हमारी इंडिया जो कंट्री है वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेशन में आप कंपाउंड एडजेक्टिव्स को लिखते हो। जैसे मैं अभी आपको तीन एग्जांपल्स भी बता देती हूँ, जैसे आपने कंपाउंड एडजेक्टिव का आप बोलना चाहते हो कि शी इज द मोस्ट इजी गोइंग चाइल्ड, ये क्या है, इजी गोइंग चाइल्ड था स्कूल में, तो शी इज द मोस्ट इजी गोइंग चाइल्ड इन द स्कूल। ठीक है, अगर आप सेकंड बोलना चाहते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ 10 पेज असाइनमेंट, हम 10 पेज की असाइनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द कैफे, अदर एग्जाम्पल इज द कैफे ऑन द, जो मेन स्ट्रीट पे कैफे है, इज अ, उसका क्या है, स्मोकिंग फ्री वेन्यू है। ठीक है, या स्मोकिंग फ्री प्रेमिसेस है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, so in this way you can use your limiting adjective in other parts of the, in other categories। ठीक है, तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।